अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में इंस्टाग्राम पे एक दोस्त ने मैसेज किया और ये मैसेज जो था वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया क्योंकि यूट्यूब पे जितना भी लोग फॉलो करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, तमाम फैमिली का हिस्सा है। और अगर कोई सवाल पूछता है, देर सवेर हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ। तो मौसूल का पहला मैसेज मेरे को ये था कि एक काम है, कोई बात पूछनी है। तो मैं शायद वो मैसेज देख नहीं सका, तो उनका जो मैसेज आया कि आप तो कहते थे मैं रिप्लाई करता हूँ और आपने जो है रिप्लाई नहीं किया। तो यूट्यूब पे तो आप बोलते हैं आप रिप्लाई करते हैं। तो आज जब मैंने मैसेज देखा तो मैंने उन्हें बोला, अगर आपने इतना भाषण लिखना था, इससे अच्छा आप सवाल लिख देते, तो जब मैं मैसेज देखता आपको रिप्लाई कर देता। तो उनका मुझे मैसेज आया है, हो सका तो मैं स्क्रीन पे भी चला दूँगा, कि अगर पुर्तगाल जो है इल्लीगल आते हैं लोग, जो भी लोग हैं इल्लीगल आ रहे हैं पुर्तगाल में, तो क्या आते साथ उनको काम मिल जाता है या नहीं मिलता, या वो काम की इजाज़त है करने की या नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल शेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दोस्तों डेली व्लॉग, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत जल्द इंशाल्लाह इरादा बना रहा हूँ कहीं सफ़र वगैरह करने का, जो भी जर्नी हुई आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सीन कुछ इस तरह का है कि भाई, जैसे कि यूरोप के अंदर लोग डंकी लगा कर आते हैं या किसी भी तरह से यहाँ पे पहुँच जाते हैं इल्लीगल वे में, वो डंकी लगा कर आएँ या लीगल आने के बाद ओवर स्टे हो जाएँ दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, और वो फिर यहाँ पे हमारे इस जो इमिग्रेशन के लिए ओपन है पुर्तगाल, इधर आ जाएं। तो कहानी कुछ इस तरह है, अगर आप किसी भी यूरोप के मुल्क के अंदर चले जाते हो इल्लीगली, और आपको इल्लीगली काम करने की कोई इजाज़त नहीं है भाई, आप डर डर के काम करते हो, चोरी छुप के काम करते हो, जहाँ काम करते हो मालिक कम पैसे देता है, ज़्यादा काम लेता है। पुर्तगाल वाहिद कंट्री है ऐसा अभी इस टाइम यूरोप में, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप आते साथ ही इल्लीगल हो या लीगल हो, आपने काम ढूंढना है। वो कह रहे थे काम मिल सकता है, नहीं मिल सकता, काम ढूंढने से मिलेगा भाई। अगर आप काम तलाश कर लेते हो और तलाश करने के बाद जो है आपको कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो आप बस दिल लगा के काम करें। मैं भी जब पुर्तगाल आया था, लीगल में आया, मेरे पास 10 दिन का वीज़ा था, और 10 दिन के बाद जो है मतलब वीज़ा ख़त्म हो गया तो हमारा स्टेटस इल्लीगल हो गया। लेकिन पुर्तगाल आने के बाद आपका स्टेटस जो है वो इल्लीगल हो लीगल हो, आप सेम ही हो। तो मैंने काम को ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे एक देसी भाई के पास काम मिला। मैं आपको अपनी जर्नी इसलिए बता रहा हूँ कि लोग जो हैं कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि क्या सिस्टम, इसने कैसे किया था, क्या नहीं किया था। तो मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि यार चलो, हम किसी की कहानी सुनते थे तो मोटिवेशन होती थी, हमारी कहानी सुन के क्या पता कोई मोटिवेट हो जाए। तो एक देसी भाई के पास काम मिला और काम स्टार्ट किया 500 यूरो से भाइयों। तो उसके बाद पहला स्टेप था थोड़ा बहुत खर्चा निकलना यहाँ का। जैसे आप लोग भी इल्लीगल हैं, आप लोग यहाँ पे आते हैं, आपको कोई पुर्तगीज़ बंदा काम नहीं दे रहा क्योंकि आपको ज़बान नहीं आती या आपके पास हुनर नहीं है, तो आप किसी देसी के पास कम पैसों में स्टार्ट करें काम, थोड़ा सीधा करें अपने हाथ को, पाँव को, जो भी हुनर वहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है वो सीखें। तो जब आपको वो हुनर मुकम्मल तरीके से आ जाए तो वो उस हुनर की बेस पे आपको काम मिलेगा। अगर आपको ज़बान नहीं भी आती तब भी मिलेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि मुझे ज़बान 0% आती है, मुझे काम से रिलेटेड अपनी ज़बान आती है, जो मेरा काम है उससे रिलेटेड आती है। तो अगर आपको काम से रिलेटेड ज़बान आती है और इसके अलावा जो है अगर आपको काम आता है, तो आपको पुर्तगीज़ के पास काम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो बताने का सारी कहानी मकसद ये है कि दोस्तों, अगर आप इल्लीगल आ रहे हैं पुर्तगाल के अंदर तो घबराना नहीं है मेरे भाइयों। अगर आपका 2 दिन का वीज़ा है या आप डंकी लगा कर आ रहे हैं, बिलफर्ज तो मैं आप लोगों को डंकी का कभी मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मुल्क के हालात देख के लोग ये स्टेप लेते हैं और फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये वीडियो इल्लीगल लोगों के लिए बेसिकली है कि अगर आप पुर्तगाल आ जाते हैं तो भाइयों कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, काम भी आपको मिलेगा। आपसे जो आप जहाँ पे काम तलाश करने जाएंगे, कोई बंदा आपसे नहीं पूछेगा आप इल्लीगल हो लीगल हो, कुछ नहीं हो।
2 डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं भाई यहाँ पे, जैसे कि मैं आप सबको बताता रहता हूँ हर वीडियो में। एक निफ मांगते हैं, एक निस मांगते हैं, और एक आपका IBN नंबर मांगते हैं, बैंक अकाउंट यहाँ का जिसमें वो सैलरी देंगे। अगर वो आपके पास नहीं भी है तो आप किसी ऐसे बंदे का अपना अकाउंट नंबर दे सकते हो यहाँ पे जो मौजूद है, जिसके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाएगी। तो मैंने नहीं देखा अभी तक किसी भी बंदे से कहीं भी काम पे वो गया हो और उससे बोला हो कि आप यहाँ पे इलीगल हो या लीगल हो। आपसे वो पूछते हैं निफ है आपके पास, नुमेरो दी कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर, जिसको फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपसे निस मांगते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिस पे कंपनी आपका टैक्स पे करेगी, क्योंकि पुर्तगालीज़ कंपनी टैक्स पे किए बगैर आपको अपने पास रखेगी नहीं काम पे। देसी लोग रख लेते हैं, वो कुछ भी नहीं मांगते, बोलते चल मेरा पुत्र बांडे दो, मतलब प्लेटें धोना स्टार्ट कर दे। हकीकत बता रहा हूँ, ये सारा काम जो शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद को भी मोटिवेट करता रहता हूँ, आप लोगों को भी मोटिवेट करता रहता हूँ, और लाइफ अच्छे की तरफ जा रही है। अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सबको लर्न करना चाहिए चीज़ों के साथ, और हमेशा ये चीज़ आप लोगों को बताऊँ, दिमाग में बिठा लें, नेगेटिव माइंड नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। आप इलीगल आएँ लीगल आएँ, आपको यहाँ काम मिलेगा, काम करेंगे, इंशाल्लाह आपके डॉक्यूमेंट भी बनेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पुर्तगाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। पैसा बेशक थोड़ा कम है, लेकिन आपके पेपर बन जाएंगे, और फिर पैसा आपने अपने दिमाग से बनाना है। कोई यहाँ के नहीं बोलेगा कि भाई ये ले पुत्र पैसा, यूरो पकड़, अयाशी मार। पुर्तगाल में या यूरोप में वो दौर गया जो पहले पुराने दो लोग आते थे 40 साल पहले, 30 साल पहले। एक मिसाल है, छोटी सी दरख्त है, उस पर पत्तों की जगह पैसे लगे हुए थे। तो जो लोग पहले आए थे उन्होंने नीचे वाले सारे उतार लिए हैं। अब जो हम लोग नए आए ना, हमने ऊपर से उतारने हैं। तो जब पत्ते या पैसे जो दरख्त के ऊपर लगे उतारने होते ना, तो कोशिश करनी पड़ती है दरख्त के ऊपर चढ़ने की। तो अभी पहली बुनियाद जो है आप रेजिडेंस कार्ड लें, उसके बाद फिर अपना दिमाग सीधा करें, ट्रैक बनाएं किस तरह आपने पैसा कमाना है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी जो बातें हैं वो समझ आ गई होंगी। टेंशन नहीं लेना, अगर किसी भाई का कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एज सुन एज़ पॉसिबल मैं उसका जवाब आप लोगों को वीडियो की सूरत में दूंगा इंशाल्लाह। अपने रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। अगर किसी के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।